शिवराज सिंह जी, आप मैंडेट मांगने जा रहे हैं लोगों से दोबारा, किस मुद्दे पे मैंडेट मांगेंगे? 5 साल लगातार हम लोगों ने काम किया है। 2008 में भी हमने जनता से आशीर्वाद मांगा था, जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया था। उस समय जो हमने कहा था वो हमने पूरा करके दिखाया है। आज हम उन्हीं मुद्दों को, विशेषकर विकास और जनता का कल्याण, 2 ही हमारे मुद्दे हैं। मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाए, स्वस्थ प्रदेश बना है और जनता के कल्याण के भी अनेकों काम हुए हैं जिसको जनता स्वयं स्वीकार करती है। तो अब वो हिसाब किताब लेके जनता के बीच में जा रहे हैं। 2003 में हमने सत्ता प्राप्त की थी, 3 और 13 में कितना अंतर है जनता को बताएंगे। 3 में मध्य प्रदेश कैसा था और आज 13 में मध्य प्रदेश कैसा है और आगे 18 तक मध्य प्रदेश कैसा बनाएंगे। आपके समर्थक कहते हैं कि अगर भाजपा की 130 सीटें आती तो 100 शिवराज के नाम की आएंगी, 30 भाजपा की, तो क्या व्यक्ति विशेष को वोट मिलेगा इस बार? नहीं, भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति कभी पार्टी से बड़ा नहीं होता। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं, एक छोटा कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने जो जवाबदारी दी उसको प्रामाणिकता के साथ, मेहनत से, ईमानदारी से और संपूर्ण क्षमता के साथ निभाने का मैंने काम किया है। लेकिन कुल मिलाकर परिणाम पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम पर और पार्टी की विचारधारा के आधार पर ही आते हैं। आप सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के मेंबर भी हैं और मुख्यमंत्रियों के साथ, आपको लगता है कि जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है वो 5 विधानसभा चुनाव को भी निर्धारित करेगी उनका कैंपेन, या उसका काम सिर्फ लोकसभा तक स्थित है? आपको लगता है उससे फायदा होगा अगर वो करे? नहीं, जरूर फायदा होगा। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी बनी है तो सारे चुनाव के लिए बनी है और मुझे लगता है कि सारे चुनाव में सक्रिय योगदान, गाइडेंस, मार्गदर्शन या जो और चुनाव में बेहतर परिणाम लाने के लिए जो चीजें उपयोगी हो सकती है वो केंद्रीय चुनाव, जो हमारे चुनाव अभियान समिति करेगी। इस चुनाव में आपको क्या लगता है, जैसे मोदी जी सेंट्रल इलेक्शन कैंपेन कमेटी के वो हैं, चुनाव यहाँ शिवराज सिंह के नाम पर, चेहरे पर लड़ा जाएगा या आप मोदी जी को एक प्रमुख मुद्दा बनाएंगे या चेहरा? भारतीय जनता पार्टी के नाम पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। क्या शिवराज, या आपको क्या लगता है लोकल इश्यूज इंपॉर्टेंट हैं कि नेशनल इश्यूज इंपॉर्टेंट हैं? इंपॉर्टेंट दोनों इश्यूज हैं। केंद्र सरकार ने देश को तबाही और बर्बादी के कगार पर ला दिया है। आज तो हालत ये हो गई कि रोज अखबार उठाओ तो पता चलता है कि चीन फिर सीमा के अंदर घुस गया। मतलब हम 120 करोड़ के देश कैसे देश हो गए? जो एक आत्म स्वाभिमान और एक गौरव की भावना होनी चाहिए थी, धीरे धीरे उसमें कमी आती जा रही है। एक के बाद एक घोटाले जितने सामने आए उसने देश को शर्मसार किया है और इसलिए विधानसभा के चुनाव में तो मुद्दा प्रदेश का विकास रहेगा, लेकिन कुल मिला के मुद्दा देश की आज की जो स्थिति यूपीए की सरकार ने बनाई है वो भी मुद्दा होगा। राजनाथ सिंह जी आजकल अमेरिका में है, वो बार बार कहते हैं कि मोदी जी सबसे पॉपुलर नेता हैं, तो आपको लगता है कि उनको पॉपुलर नेता या पीएम कैंडिडेट बना ही देना चाहिए? अध्यक्ष जी जो कहते हैं वो सोच समझ के कहते हैं। पीएम कैंडिडेट के बारे में आप बोलेंगे? मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं बोलता। मैंने पहले भी स्पष्ट किया है कि इसका फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, ये अधिकार उनका है। और सभी नेता आपको लगता है कि उम्मीदवार हैं? अडवाणी जी के बारे में लोग कहते हैं मेंटोर की भूमिका में आ गए हैं, जो नाम दिए गए हैं उनमें अडवाणी जी मेंटोर हैं, अभिभावक हैं, वो रेस से बाहर हो गए हैं। ऐसा है कि हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड जो फैसला करेगा वो सबको स्वीकार है, लेकिन अडवाणी जी हमारे सर्वोच्च नेता है, माननीय अटल जी और अडवाणी जी। ये मैं भी कहता हूं, सारी पार्टी कहती है, वो हमारे मार्गदर्शक हैं। बचपन से उनसे बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा है और शिवराज सिंह चौहान जैसे कई नेता, माननीय अडवाणी जी ने हमको गाइड करके खड़ा करने का काम किया है और इसलिए मैं प्रसन्न इस बात पे हूं और गर्व इस बात पे होता है कि हमारी सेंट्रल लीडरशिप है वो गर्व करने के लायक है। अटल जी हमारे एक तरह से आराध्य हैं, लेकिन माननीय अडवाणी जी, फिर हमारी सुषमा जी हों, अरुण जी हों, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी हों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान राजनाथ सिंह जी हों, अनंत कुमार जी, एक पूरी टीम है जो मिलकर काम करती है और ऐसे नेतृत्व पर हमको गर्व है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि आज हम लोग घूम रहे थे तो जितने भी बैनर पोस्टर दिखे सब बड़े नेता के चेहरे दिखे, मोदी जी का चेहरा नहीं था। आप उनको बुलाएंगे कैंपेन करने? चूंकि ये स्थानीय केवल यात्रा है इसके लिए होगा, लेकिन मोदी जी हमारी कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, चुनाव अभियान की कमान संभाल रहे हैं, वो जरूर आएंगे। आज भी मेरी उनसे बात हुई। धन्यवाद बहुत।